हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे हठयोग प्रदीपिका के बारे में, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं। आज हमारा टॉपिक है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मुद्रा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा। ठीक है, तो हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा, इसकी विधि के बारे में हम जानेंगे। इसकी विधि है कि सर्वप्रथम जो है हमें दंडासन में बैठना है। ठीक है, दंडासन में बैठने के पश्चात आप महावेद मुद्रा मतलब महावेद की स्थिति में जाएंगे कि अर्ध पद्मासन लगाएंगे, या आप पूर्ण जो है पद्मासन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पद्मासन की स्थिति में आप बैठ जाएंगे और पद्मासन की स्थिति में बैठ करके जो है आपको अपने दोनों हाथों को जो है सीधा ज़मीन पर रखना है। ज़मीन पर रखने के पश्चात जो है आपको अपनी उंगलियों को, मुट्ठियों को बंद कर लेना है और अपनी थाइज़ के, अपनी जांघों के बराबर में मुट्ठी बंद करके रख लेना है। ठीक है, फिर जो है अपनी श्वास को लेंगे और छोड़ देंगे, लेंगे और छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो है हमें जालंधर बंद लगा कर रखना है। जालंधर बंद हमें लगा लेना है और अपने पूरे शरीर का भार अपने हाथों पर, अपनी भुजाओं पर हमें लेना है। ठीक है, तो जालंधर बंद लगाए रखना है। और जालंधर बंद लगाते समय जो है उसी के साथ साथ जो है जब आप अपने पूरे शरीर का भार जो है अपनी दोनों हाथों पर उठाएंगे, तो यही क्रिया जो है आपको 2-3 बार करनी है कि आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है और फिर ज़मीन पे रखना है, ऊपर उठाना है और ज़मीन पे रखना है। इसके बीच में क्या है, आपको अपना जालंधर बंद लगा कर रखना है। ठीक है, तो जब आपकी ये क्रिया पूरी हो जाएगी तो धीरे से जो है अपने शरीर को आप जो है ज़मीन पर रखेंगे और धीरे धीरे जो है अपने जालंधर बंद को आप खोल देंगे। फिर अपनी श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। अपनी श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सामान्य बना करके जो है इस क्रिया को आप फिर से एक साधारण स्थिति में आ जाएंगे। तो इस क्रिया का जो हमें अभ्यास है, यही जो है हमारी महावेद मुद्रा कहलाती है, महावेद मुद्रा। ठीक है, तो सरल और साधारण शब्दों में हम इसमें कह सकते हैं कि हमें अपने संपूर्ण शरीर का भार हमें अपने दोनों हाथों पर उठा के रखना है, उठाना है और फिर ज़मीन पर रख देना, उठाना है और ज़मीन पे रख देना है। इसमें हमें जालंधर बंद का प्रयोग करना है। तो इसकी ये सरल और साधारण सी विधि है। अब इसके लाभ के बारे में हम देखते हैं। इसका जो सबसे पहला जो हमारा इसका लाभ है वो है कि ये जो अभ्यास है, यह अभ्यास मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए किया जाता है। मन को अंतर्मुखी बनाता है। ठीक है, मन को अंतर्मुखी बनाता है। और दूसरा है इसका कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करने के लिए भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। मतलब कि प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को, प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का उत्तम अभ्यास है, उत्तम अभ्यास। ठीक है, इससे क्या है, हमारा मन अंतर्मुखी होता है। मतलब जो हमारा मन और चित्त जो बहिर्मुखी रहता है, भौतिक चीज़ों में लिप्त रहता है, सांसारिक विषयों में जो ये लिपटा हुआ रहता है, तो ये मुद्रा का अभ्यास करने से जो है हमारा मन और चित्त जो है अंतर्मुखी बनता है। फिर है इसका जो तीसरा हमारा लाभ है वो ये है कि जो कुंडलिनी शक्ति का जो हमारा स्थान होता है वो मूलाधार चक्र में होता है। तो कुंडलिनी
कुंडलिनी शक्ति का स्थान मूलाधार चक्र होता है। तो इसमें जो है हमें अपने ध्यान को जो है मूलाधार चक्र पर लगाना पड़ता है, ठीक है। अपने ध्यान को हमें मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना पड़ता है। फिर इसका जो अगला अभ्यास है कि मतलब जो इसका लाभ है वो है कि अगर इस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं तो जो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं, जैसे झुर्रियाँ आना, ठीक है, बालों का झड़ना, बाल झड़ना आदि जो समस्या होती है, आदि समस्या दूर होती है, दूर होती है, ठीक है। मतलब अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जैसे हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं या हमारे बाल झड़ते हैं, तो इस तरह की समस्या भी जो है हमारी समाप्त हो जाती है। फिर है कि हमारा पांचवा अभ्यास कि ये अभ्यास जो है, यह अभ्यास बुढ़ापे को दूर करता है, बुढ़ापे को दूर करता है और हमारे मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अब इसकी सावधानियों के बारे में हम देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या सावधानियां हैं। सबसे पहली जो इसकी सावधानी है वो ये है कि यह मुद्रा जो है, इस मुद्रा का अभ्यास जो है सर्वाइकल या गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ठीक। और दूसरा जो इसकी सावधानी है वो ये है कि जब भी हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो अपने नितंबों के नीचे जो है एक मोटा कंबल या एक मोटा कपड़ा आपको रखना है। नितंबों के नीचे मोटा कंबल रखना है, ठीक। और फिर है इसकी लास्ट जो हमारी सावधानी है वो ये है कि इस अभ्यास को हमें जो है गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। यही हमारी महावेद मुद्रा होती है और महावेद मुद्रा को करते समय आपको इस तरह के लाभ प्राप्त होंगे और यही आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो आज की हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।